नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो शिव पुराण के पन्नों में छिपा है। ये विज्ञान है हमारी अपनी भीतरी ऊर्जा का। तो चलिए उस सोई हुई शक्ति के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमें दिव्यता की शिखर तक ले जा सकती है। जरा सोचिए कि हमारे ही अंदर, हमारे शरीर के भीतर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ है। एक ऐसी शक्ति जो बस अपने जागने का इंतजार कर रही है। शिव पुराण हमें इसी अंदर के ब्रह्मांड की एक यात्रा पर ले जाता है। शिव पुराण की ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही हमें सीधा उस रहस्य के केंद्र में ले जाती है। ये एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करती है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जिसे अपने अस्तित्व की गहराइयों में महसूस जरूर कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अंदर की ऊर्जा में आखिर दम कितना है। देखिए, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। ये तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यानी काया पलट का एक रास्ता है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये एक आम इंसान को देव बना सकती है, उसे दिव्य चेतना से भर सकती है। तो ये जो रहस्यमयी शक्ति है, इसका एक नाम भी है, एक पहचान भी है। शास्त्रों में इसे कहते हैं कुंडलिनी, जिसे सर्प शक्ति या द सर्पेंट पावर भी कहा जाता है। और ये परिभाषा ये बहुत जरूरी है। कुंडलिनी शब्द का मतलब ही है जो कुंडलीन मारकर बैठी हो, और ये जो सर्प का प्रतीक है ना, ये इसकी जबरदस्त सोई हुई ताकत को दिखाता है जो बस सही समय का इंतजार कर रही है जागने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये ऊर्जा हमारे अंदर है ही क्यों? शिव पुराण कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसे एक मकसद से हमारे अंदर रखा गया है, ताकि साधना और अनुशासन के जरिए हम अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकें, भौतिकता से दिव्यता की ओर। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? भगवान शिव खुद कहते हैं कि ये ऊर्जा उनकी अपनी ही शक्ति है। ये एक सीधा कनेक्शन बनाती है बाहर के ब्रह्मांड और हमारे अंदर के ब्रह्मांड यानी हमारे शरीर के बीच। तो आखिर में इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी यात्रा का मकसद क्या है? इसका आध्यात्मिक लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये सेल्फ रियलाइजेशन की अल्टीमेट जर्नी है, जहां इंसान अपने अंदर ही दिव्यता को पा लेता है और उसी में एक हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा ऊपर उठती है, पर कैसे? इसका रास्ता क्या है? शिव पुराण हमें इसका एक पूरा मैप देता है, और वो मैप है चक्रों का मार्ग। ये इस अंदर की यात्रा पर मील के पत्थर की तरह हैं, और हर पड़ाव चेतना का एक नया दरवाजा खोलता है। ये जो यात्रा है, ये 7 पड़ावों से होकर गुजरती है। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से ये कुंडलिनी एनर्जी उठना शुरू करती है और एक एक करके इन 7 मेन एनर्जी सेंटर से ऊपर जाती है, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये सफर मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार पर खत्म होता है। जो पहले 3 चक्र हैं ना, वो हमारी बुनियाद से जुड़े हैं, हमारे सर्वाइवल से। मूलाधार ये हमें जमीन से जोड़ता है, स्टेबिलिटी देता है। फिर आता है स्वादिष्ठान, जो हमारी भावनाओं और क्रिएटिविटी को संभालता है। और मणिपुर ये हमारी विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस का पावर हाउस है। अब जैसे जैसे हम इस रास्ते पर ऊपर चढ़ते हैं, चक्र चेतना के और भी ऊंचे पहलुओं से जुड़ते जाते हैं। अनाहत यानी हमारा हृदय चक्र, ये प्रेम और करुणा का केंद्र है। विशुद्धि ये सच बोलने की ताकत देता है। और फिर आता है आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो ज्ञान और इंट्यूशन का दरवाजा खोलता है। और सबसे आखिर में, सबसे ऊपर, सहस्रार यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। ये इस यात्रा का शिखर है। ये वो पॉइंट है जहां हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से एक हो जाती है। ये शिव साक्षात्कार की परमानंद की अवस्था है। तो ठीक है, अब हमें रास्ता तो पता चल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। ये जागरण, ये अवेकनिंग होती कैसे है? आखिर ये सोई हुई शक्ति जागती कैसे है? और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। भगवान शिव साफ साफ कहते हैं कि ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि जबरदस्ती कर ली और हो गया। नहीं, ये तो एक बहुत नाजुक फूल की तरह है, जो जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की गर्मी से ही खिलता है। शिव पुराण में इसे जगाने के 3 पावरफुल रास्ते बताए गए हैं, और ये तीनों अक्सर साथ साथ ही चलते हैं। पहला है मंत्र योग यानी साउंड की पावर, दूसरा ध्यान योग यानी फोकस की पावर, और तीसरा भक्ति योग यानी सरेंडर और डिवोशन की पावर।
ये तीनों मिलकर ही धीरे धीरे उस सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। तो जब ये एनर्जी ऊपर उठना शुरू करती है तो साधक को कुछ फिजिकल और मेंटल साइंस भी महसूस हो सकते हैं, जैसे शरीर में एक वाइब्रेशन सी महसूस होना या मन में एक गहरी शांति छा जाना, तीसरे नेत्र पर कुछ स्पंदन होना। ये सब इस बात के इशारे हैं कि अंदर की यात्रा शुरू हो चुकी है। और शिव पुराण का ये कोट, ये उन सारे फिजिकल एक्सपीरियंसेस को एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब दे देता है। वो जो अंदर का प्रकाश है ना, वही शिव के प्रकट होने का, दिव्यता का साक्षात प्रमाण है। तो ये पूरी यात्रा हमें ले कहाँ जाती है? इसका एंड रिजल्ट क्या है? चलिए अब उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं, एक इंसान से देवता बनने की सफर को। तो ये ऊर्जा सोई क्यों रहती है और जागती कैसे है? शिव पुराण कहता है कि एक बेचैन, अनस्टेबल मन इसे सुलाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ शुद्ध खानपान, सच बोलना, मन में करुणा रखना और सही कर्म करना, ये सब इसे जगाने में मदद करते हैं। तो ये एक सीधी सी चॉइस है। हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं वही तय करता है कि ये डिवाइन पावर सोई रहेगी या जागेगी। और इन्हीं वजहों से एक सच्ची कुंडलिनी अवेकनिंग को कोई आम अनुभव नहीं माना जाता। ये बहुत ही रेयर और एक गहरा आशीर्वाद है, क्योंकि इसके लिए जिस तरह की प्योरिटी और डिवोशन चाहिए, वो पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? सार ये है कि शिव कोई बाहर बैठे देवता नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर की ही रोशनी है, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस का प्रकाश। और कुंडलिनी जागरण उस अंदर की दिव्यता को महसूस करने का सीधा रास्ता है, और असली साधक वही है जो खुद को जीत ले। आखिर में ये पूरा प्रोसेस बस एक चीज के बारे में है, एक इंसान का शिव की दिव्य चेतना में बदल जाना। ये कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन की सबसे बड़ी, सबसे अंतिम यात्रा है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर इंसान से देवता बनने की ये यात्रा अंदर की तरफ है, एक इनवर्ड जर्नी है, तो सवाल ये है कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? वो पहला कदम क्या है? शायद इसका जवाब भी हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।